नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के। और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 नवंबर 2021 और यहाँ पे 25 नवंबर 2021 यानी कि एक्सपायरी डे के लिए, बुधवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले पे एंड्रॉयड वर्जन है, जिस पर डाउनलोड करने के बाद आपको लाइव मार्केट में कॉल्स, स्टडी मटेरियल, आईपी रिलेटेड खबरें, मार्केट रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले निफ्टी के फार्मा को देखेंगे, फिर मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक को। तो फार्मा में सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? फार्मा इंडेक्स को देखेंगे। और फार्मा इंडेक्स में मैं लगाता हूँ, उसके बाद फार्मा के स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे। तो फार्मा का इंडेक्स किस जगह पे खड़ा है? यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, चार्ट को, और ये आ गया। चलिए अब कहाँ पे क्लोज कर रहा है? मैंने कल जो बोला था 13,600 की क्लोजिंग चाहिए, वो क्लोजिंग तो इसने नहीं दिया, तो ये प्रॉब्लम में ला दिया। 13,600 के ऊपर सस्टेन करेगा, इस बॉक्स के ऊपर में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो जो चक्कर लगा हुआ है टायर, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए तो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज नीचे अगर ये 13,350 को ब्रेक करेगा, कल करेगा, तो ये कमजोर हो जाएगा फार्मा। आपको एस्ट्राजेनिका पे नज़र रखना है इसके हिसाब से। एस्ट्राजेनिका में एक अच्छा मूवमेंट, हालांकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन फिर भी इस स्टॉक ने आपको एक अच्छा मूवमेंट दिया, जो कि ये सपोर्ट एरिया था वहां से बाउंस कर रहा है और अब अपने हायर जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस लेवल है 3100, तो पहला टारगेट 3100 का होगा। कल मैंने 3025 के ऊपर बाइंग बोला था 3100 के टारगेट के लिए, तो 3100 टारगेट उम्मीद है कल आपको दे देगा। औरबिंदो फार्मा ये पॉजिटिव है, आज का हाई देखें, अगर औरबिंदो फार्मा ने अच्छा हाई लगाया था, ब्रेकआउट करने की कोशिश। मेरा सारा टारगेट लगभग 675 का मेरा फाइनल टारगेट था, 670 तक का इसने हाई लगाया, यानी एक टारगेट तो कल ही दे दिया और दूसरा टारगेट भी लगभग आज दे ही दिया। दोनों टारगेट आज ही दिया ना? हाँ, दोनों ही टारगेट आज ही देने की तरफ में था। तो लगभग आपने प्रॉफिट जरूर बुक किया होगा औरबिंदो फार्मा में। नहीं बुक किया है तो अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। प्राइस बाइंग एंट्री प्राइस से ऊपर ही है, रेजिस्टेंस एरिया वैलिड है यहाँ पर 670 का, उसके ऊपर क्लोज करेगा तो 80 से 700 तक का टारगेट मिलेगा। बायोकॉन 370 के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट करेगा, जो आपको 380 से 390 तक लेके जा सकता है। कैडला हेल्थ केयर, देखिए कैडला हेल्थ केयर में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 475 के ऊपर। उसके ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक ये मामला नहीं जमेगा। सस्टेन होना चाहिए 475 के ऊपर, देन कम से कम 475 नहीं तो 70 ही ब्रेक कर दो ना भाई, तो हम 480 तक खींच लेके ले सकते हैं। सिप्ला 920 के ऊपर जाएगा बाय, 920 के नीचे जाएगा सेल। इसका सीधा सीधी फॉर्मूला है, मैंने इसमें बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताया हुआ है। आपको हमेशा याद रखिए, सिप्ला में 920 के ऊपर निकले बाय करिए, 920 के नीचे निकले सेल मारिए, आप 20 पॉइंट वहाँ से अचीव कर सकते हैं। आप देखिए अभी भी अगर ये 920 के नीचे है, सेल किसी ने किया होगा तो 890, यानी कि 915 से सेल मारा, 890, 20 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले कि नहीं मिले। इसका 20 पॉइंट का चाल होता है, 20 पॉइंट का इसका चाल। अब ये चाल आपको समझना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि कैसे समझेंगे चाल, हमको वो बताइए, वो एक ट्रिक बताइए चाल। तो भाई वो आपको स्टॉक देखना पड़ेगा, आपको चार्ट आके रीड करना पड़ेगा, आपको स्टॉक से बात करना पड़ेगा। आप इससे जब तक बात नहीं करेंगे, ये आपको अपना चाल कैसे बताएगा? इसकी 20 पॉइंट की चाल होती है, 920 के ऊपर जाएगा 940 का टारगेट, 890 के नीचे कल निकलेगा तो 870 का टारगेट। डिविज लैब 4800 के ऊपर निकलेगा 4900 का टारगेट और 5000, और नीचे अगर ब्रेक करता है 4650 को सेल कर लीजिए, 4550 तक के टारगेट मिलेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब 3500 के ऊपर निकलेगा 3600 का टारगेट, सीधा हिसाब है, और 3400 के नीचे निकलेगा 3300 का टारगेट। डॉक्टर रेड्डी 4700 के ऊपर जाएगा तभी बाइंग एंट्री करेंगे, 4800 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी में। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए 540 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 540 के ऊपर निकलेगा तब हम नया टारगेट 560 तक का देखेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें तो ग्रेन्यूल्स इंडिया में 320 से 25 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हो जाती है तो 340 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा, और नीचे अगर ये 310 को ब्रेक करता है तो 300 का टारगेट। लुपिन मूवमेंट के लिए 900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब 920 के टारगेट बनेंगे। नोवाटिस की बात करें तो नोवाटिस में अभी कोई जान नहीं, ऐसा है 800 को एक रेजिस्टेंस है, 800 के ऊपर जाएगा तो 820 तक के टारगेट बनेंगे। पिरामल पिरामल कुछ करने वाला है। पिरामल 4 चक्का का गाड़ी में है, 1 चक्का, 2 चक्का, 3 चक्का और ये चौथा चक्का। तो पिरामल 4 चक्का की गाड़ी में सवार है, और इसके सवार का ड्राइवर का लेवल ब्रेक हो जाएगा 2650 के ऊपर, तो 2750 तक जा सकता है पिरामल, ध्यान रखेंगे।
स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो स्ट्राइड्स फार्मा में ये लाइन ही अभी देखिए रेजिस्टेंस जोन अभी भी वैलिड है 520 रुपये का। 520 के ऊपर निकल जाएगा, 550 के टारगेट स्ट्राइड्स फार्मा में बन जाएंगे। हाई बहुत अच्छा लगा है 520, लेकिन क्लोजिंग बहुत ख़राब किया 502 पर। सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा 800 के ऊपर निकलेगा तो 820 के टारगेट। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा 2850 के ऊपर निकलने के बाद 2950 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। और वोकट फार्मा 440 के ऊपर जाने के बाद 450 से 60 के टारगेट बनेंगे। नीचे एक सपोर्ट एरिया है 400 तक का, इसके ऊपर जब तक रहेगा ये ठीक ठाक रहेगा, ख़राब नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा फार्मा पे विश्लेषण। अब चलेंगे मेटल्स पर, और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडेक्स को देखेंगे। इंडेक्स क्या बता रहा है, देखिए 5700 का रजिस्टेंस है इंडेक्स के ऊपर, 5700 का। अगर ये 5700 को अप साइड में ब्रेक करता है तो मेटल में मूवमेंट बनेगा। नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है गलती से भी आज के लोअर प्राइस को, तो कमज़ोर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो प्राइस 5550 के आसपास आ रहा है, अगर इस लेवल को नीचे 5550 को नीचे ब्रेक करता है तो ये वीक हो जाएगा, सेलिंग आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको। सपोर्ट हालांकि 5500 का है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अडानी इंटरप्राइजेज से स्टार्ट करें तो मूवमेंट इसने शानदार दिया, लेकिन हाई को अपना होल्ड नहीं कर पाया। जो रेजिस्टेंस एरिया अभी भी वैलिड है वो है 1765 रुपये के आसपास का। तो अडानी इंटरप्राइजेज ध्यान रखें दोस्तों, 1800 का अगला टारगेट होगा अडानी में इंटरप्राइज में। एपीएल अपोलो देखिए बहुत अच्छा है, ये मैंने कल भी इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि भाई एपीएल अपोलो पे नज़र रखिए, आपको टारगेट अगला 950 कर देगा। और 950 को जैसे ब्रेक करेगा वो 980 तक का एक टारगेट अचीव करके दे सकता है एपीएल अपोलो। तो नज़र रखें एपीएल अपोलो पे, बहुत तेज़ मूवमेंट आएगा। कोल इंडिया पे एक रेजिस्टेंस एरिया है 165 के ऊपर निकलेगा तो 170 के टारगेट कोल इंडिया में देखने को बनेंगे। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को में 460 460 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले भी यहाँ 460 के पास ये रेजिस्टेंस लेता था, सेम उसी जगह पे ये 460 पर वो रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो 470 से 480 का पोजिशनल टारगेट होगा। हिंद कॉपर की बात करते हैं, हिंद कॉपर 125 के ऊपर निकलने के बाद 130 के टारगेट देगा। हिंदुस्तान जिंक 335 के बाद 340, 45 और 55 का टारगेट। जिंदल स्टील देखिए, जिंदल स्टील में है 390 का रेजिस्टेंस और 95 का, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 400 के ऊपर पोजीशन लें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। 400 के ऊपर जाएगा तो 410 तक के टारगेट बनेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील 700 के ऊपर। ये काम तो फिनिश कर गया ऊपर वाला 680 वाला तो फिनिश हो गया, लेकिन हमें 700 वाला एक रिजेक्शन पॉइंट है। 700 को ब्रेक कर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट 720 का बनेगा। मोइल में एक देखिए ये फ्लैग पैटर्न मोइल बनाया हुआ है एक्चुअली, है ना, आपको एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा। दिस इज पोल हो गया और यहाँ से ये एक फ्लैग बना के मोइल ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया ब्रेकआउट। अब सस्टेन नहीं किया तो कोई बात नहीं, सस्टेन करेगा तब हम काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अभी सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग करना चाहिए ऊपर 173 से 74 के ऊपर, देन टारगेट 180 से लेकर 82 तक का टारगेट बनेगा। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो अप साइड में 100 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो 105 का टारगेट। एनएमडीसी ठीक है 145 एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये भी ब्रेक कर जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन है, हालांकि अगर देखा जाए तो सही से ये ब्रेकआउट हो चुका है। इसी लाइन को मैं ऊपर ऐसे कर ड्रॉ कर दूंगा, खींच दूंगा इस लाइन को पकड़ के, और ये यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं, क्योंकि बहुत दूर है, तो यहाँ से पकड़ना पड़ेगा और तब इस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ मैच करना होगा। तो ये पता चलता है कि अगला रेजिस्टेंस जो है 150 के आसपास 48 से 50 का बनेगा, उसके ऊपर ब्रेक करेगा तो 155 से 60 का टारगेट। रत्नामणि मेटल्स ठीक है 2300 और 2100 के बीच में घूम रहा है, इसी के बीच में घूमता रहे, इसी के ऊपर बाय सेल करते रहिए। बड़ा टारगेट आपको 2300 के ऊपर मिलेगा या तो 2100 के नीचे मिलेगा। सेल की बात करें तो सेल में 115 के ऊपर निकले तो पोजीशन बनेगा 120 का, और नीचे 110 को ब्रेक करेगा तो 105 का। टाटा स्टील अपसाइड में जाने के लिए 1210 का ब्रेकआउट चाहिए 1250 के टारगेट के लिए। वेदांता 360 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 380 का नेक्स्ट टारगेट। बेलस्पन कॉर्प की बात करें 155 160, ये दो एरिया में, ये एरिया हमारे लिए मेरे लिए तो ये एरिया बड़ा है। इसके ऊपर 165 के ऊपर की क्लोजिंग करेगा बेलस्पन कॉर्प तो बड़े टारगेट 180 से 200 तक के टारगेट भी बेलस्पन कॉर्प आपको दिखा सकता है। नीचे एक सपोर्ट एरिया, अगर यहाँ पर आता है बाउंस कर रहा है दोबारा से तो फिर छोटा सा रिस्क लेके बाय किया जा सकता है इस जगह पर भी।
तो ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे मेरा व्यू। अब चलेंगे ज़रा आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात कर लें। आईटी इंडेक्स क्या बता रहा है, 36,000 का रेजिस्टेंस है। 36,000 के ऊपर जाएगा तो 37,000 और नीचे एक सपोर्ट एरिया बना रखा है 34,700 का, वो ब्रेक डाउन होता है तो 34,300 तक गिर जाएगा, तब आईटी में बड़ी गिरावट मिलेगा। बिरला सॉफ्ट देखिए आज बहुत अच्छा गया, तो ऊपर 515 के आसपास का हाई लगाया 14 का, फिर रिजेक्शन मिला और 487 पे आके क्लोज किया है। इसका सपोर्ट है 480, ब्रेक करता है नीचे 470 का टारगेट देगा। कोफोर्ज की बात करें, कोफोर्ज में अप साइड में 5500 के ऊपर निकलेगा 5600 का टारगेट, नीचे 5330 को 5300 को ब्रेक करेगा 5200 का टारगेट। एचसीएल टेक में अप साइड में देखिए नजर रखिए, एचसीएल टेक में मूवमेंट कर सकता है कल 1135, 1136, 1137 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 1150 तक के टारगेट एचसीएल टेक में दिखा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर से स्टॉक्स ने बेहतरीन मूवमेंट किया है और इसी जगह पे ये क्या करा, अपने आप को लेवल को रिस्पेक्ट करा। कल भी मैंने बोला था इस जगह पे ये होल्ड करेगा, क्योंकि हिस्ट्री में यहाँ पे होल्ड किया तो यहाँ पे भी होल्ड करना होगा। अब वो 1150 के ऊपर निकलेगा इस लाइन के ऊपर, तो फिर पोजीशन बढ़िया बनेगा, मस्त पोजीशन बनेगा एचसीएल टेक में। एचसीएल टेक के बाद बढ़ेंगे दोस्तों इन्फो एज की तरफ में, तो थोड़ी सी गिरावट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस बॉक्स के अंदर में जब तक रहेगा कुछ खास नहीं। हाँ, नीचे की साइड में लेवल पे नज़र रखना आपको, अगर ये 5800 को ब्रेक करता है तो 5700 तक का टारगेट दे देगा। अब देखिए इन्फोसिस में ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्रॉपर अभी आया नहीं, अभी थोड़ा सा भी बाकी है और इस ट्रेंड लाइन पे इसको आपको नज़र रखना। अगर ये नीचे 1685 के नीचे कल आता है तो आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, 1665 तक नीचे गिर सकता है, 1660 तक नीचे आ सकता है, ये लेवल ध्यान रखना। लेकिन चूंकि ये इसी जगह से ये बार बार सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो एक चांस ये बनता है कि जिस तरह से पिछली बार ऊपर गया, सेकंड बार गया, तो कल भी यहाँ से एक बाउंस अपसाइड के बन सकते हैं। जस्ट डायल में देखिए मूवमेंट आ रहा है, 750 के ऊपर निकलेगा तो देखते देखते 800 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एल&टी इन्फोटेक की बात करें 7000 के ऊपर बाय करेंगे और नीचे की साइड में 6680 के नीचे सेल करेंगे 6500 के टारगेट के लिए। माइंड ट्री की बात करें 5000 के ऊपर जाने के बाद मूवमेंट करेगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। 4600 के नीचे करने पर सेल करेंगे 4500 के टारगेट के लिए। एम्फासिस एम्फासिस ने नीचे के लेवल को ब्रेक कर दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रहा है इसके चार्ट पर, और इस लेवल को मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। एक्चुअली यही हमारा सपोर्ट था और ये सपोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसका थोड़ी गिरावट मिल सकती है आपको, अगर ये 3200 के नीचे निकल गया, 3200 के नीचे कल, तो सेल कर देंगे, सेल करिए और टारगेट आपको 3100 तक का, 3150 तक का मिल जाएगा। ऊपर जाने के लिए 3315 को ब्रेक करना होगा, तब 3400 का टारगेट बनेगा। टीसीएस इस रेंज में फंसा हुआ है। टीसीएस देखिए, टीसीएस में एक सीधी से रेंज बना लिया एक बॉक्स का, इस बॉक्स के ऊपर निकले तो मूवमेंट आपको बड़ा मिलेगा, या इस बॉक्स के नीचे निकले तो मूवमेंट बड़ा बनेगा। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे। टाटा इलेक्सी में भी नीचे के साइड में 6000 को ब्रेक करेगा तो एक बार ये 5800 तक नीचे गिरा सकता है। टेक महिंद्रा होल्ड कर रहा है, कुछ खास नहीं काम करना है, 1525 के नीचे सेल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का टारगेट देगा। विप्रो इसी ट्रेंड लाइन के पास में ये आ गया है, वापस से सपोर्ट बना लिया, ठीक है। तो अभी इस ट्रेंड लाइन पर चुकी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 650 के ऊपर निकलेगा कल तो 660 का टारगेट दिखा सकता है। तो ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात कर लें। देखिए 7400 के ऊपर जाएगा तो 7600 के टारगेट आपको मिलेंगे। और मैं फिर से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में कॉल्स, एनालिसिस, चार्ट सब मिलते हैं, मार्केट रिलेटेड खबरें, स्टॉक रिलेटेड जानकारी, आईपीओ रिलेटेड जानकारी सब मिलता है आपको। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चोला फाइनेंस पर चलेंगे। अच्छा, पहले बजाज फिनसर्व की बात करें ना। बजाज फिनसर्व 18000 के ऊपर, फिलहाल 17700 के ऊपर जाएगा तो 18000, नीचे ब्रेक कर देगा 17000 को तो 16500 तक गिर सकता है। चोला फाइनेंस 620 के ऊपर जाएगा, बाय करेंगे, 620 के नीचे आएगा, सेल करेंगे। नीचे एक सपोर्ट है 580, उसके नीचे आने पर और भी सेलिंग बढ़ सकता है। आईबुल अभी कुछ भी नहीं, 220 के ऊपर जाएगा तो 230 का टारगेट अवॉइड करके चलें। सेफ ट्रेडर, रिस्की ट्रेडर लोगों के लिए ये है। 410 के ऊपर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को नज़र रखेंगे, देखेंगे अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का, तो ये सारे लेवल इसने बाउंस दिए हैं। ये लेवल एक इसका बढ़िया लेवल है, ख़राब लेवल नहीं है। एक जो रिस्क लेने वाले बंदे हैं उनके लिए ये एक अच्छा खासा लेवल है। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा इस तरह से, तो ये जो एरिया है ना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनता है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, तो इसी ट्रेंड लाइन से ये बाउंस होता है, ऊपर जाता है, बाउंस होता है, ऊपर जाता है, फिर उसी पर आ गया। तो कंक्लूजन क्या है कि 410 के ऊपर निकलेगा तो 420 का टारगेट देगा। गिर गया, अगर ये अपने लो को ब्रेक कर गया, 399 ब्रेक कर गया, तो ये सीधे 390 तक आ जाएगा। एल&टी फाइनेंस
अभी कुछ नहीं करेंगे L&T फाइनेंस में, 82 के ऊपर जाएगा तो पोजीशन बनाएंगे। मन्नप्पुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करेंगे, आज इसने डिविडेंड दिया है 75 पैसे का, तो बाय ऑन डिप करेंगे। पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख के चल सकते हैं। देखिए डिविडेंड की वजह से भी कुछ लोग खरीदते हैं, फिर नीचे आता है सेल कर देता है डिविडेंड का घोषणा होने के बाद, तो उसे डरना नहीं है। 180 के ऊपर जाएगा M&M फाइनेंस तो बाय करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे M&M फाइनेंस में, बस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे होल्ड लेने की कोशिश कर रहा है। मुथूट फाइनेंस कमज़ोर हो गया, थोड़ा सा तो कमजोरी दिखा रहा है बंदा, पूरा कमज़ोर है अभी फिलहाल चार्ट पे। इसी जगह पे इसका सपोर्ट था, वो ब्रेक हो गया नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर ये 1480 को दोबारा ब्रेक करे तो एक बार 1450 तक का टारगेट दिखा सकता है। ऐसा ट्रांसफिन 1600 के ऊपर जाएगा, बाय करेंगे 1625 से 1650 के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा व्यू। पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।